मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की प्रैक्टिस करेंगे 2010। जी हाँ, आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा 2010 के सेट में जो वन वर्ड्स आए हुए हैं इनका हम अभ्यास करेंगे। इनमें आपको जो आते हैं उसका आपका रिवीजन हो जाएगा। 5-10 मिनट में आपके ये 10 वन वर्ड्स तैयार होंगे। जो आते होंगे उनका रिवीजन हो जाएगा 10 मिनट में ही। 10 मिनट से कम का ही वीडियो बनेगा और जो नहीं आते हैं उन्हें आप समझ लेंगे कि क्या वन वर्ड होता है। क्यों ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आप समझते हैं। तो जो नहीं आते हैं वो उन्हें आप नोट डाउन कर लेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। तो हालांकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है कुछ, तब भी मैं चाहता हूँ कि आप जो है आप लोगों के पास तक मैं कुछ न कुछ पहुँचाता रहूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिया गया है ए पर्सन हु डज़ नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ये फर्स्ट नंबर पे दिया गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम इस पन्ने पर इसका आंसर लिखेंगे, ठीक है। तो ये रहा था आपका क्वेश्चन, ए पर्सन हु डज़ नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो भगवान पर विश्वास नहीं करता है। तो मैंने आपको बताया था कि जिसमें डज नॉट आता है उसका आंसर ए से शुरू होता है, एथीस्ट, और जिसमें डज नॉट नहीं आता है उसका आंसर ए हटाकर हो जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर है एथीस्ट, ATHEIST। स्पेलिंग पर ध्यान दें, पहले ई होती है बाद में आई होती है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए सेकेंड नंबर यहाँ पे आंसर लिखेंगे। ये तो एथीस्ट हो गया आपका। सेकेंड नंबर में दिया गया वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स। क्या लिखा है? वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स। मैं यहाँ आपको थोड़ा समझाना चाहता हूँ। जिस एक तो देखिए ब्राइट आता है, क्या आता है? ब्राइट। इसी तरीके से सेम दो सेंटेंस आते हैं, एक में आता है डार्क, और दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ब्राइट जब आता है जैसे कि इसमें आया हुआ है, तो ब्राइट का आंसर ऑप्टिमिस्ट होता है, OPTIMIST। और जब डार्क होता है तो पेसिमिस्ट होता है, PESSIMIST, ठीक है। मिस्ट तो दोनों में लगेगा, और ध्यान रखेंगे ब्राइट होने पर ऑप्टी जोड़ेंगे और डार्क होने पे पैसी जोड़ेंगे, PESSI। दोनों आपको मैंने बता दिए। चलिए उसके बाद में फिर देखते हैं थर्ड में, फिट टू ईट और कंज्यूम। जो चीज़ फिट होती है ईट के लिए या कंज्यूम उपभोग करने के लिए, तो मेरे प्यारे बच्चों उसको हम कहते हैं एडिबल। क्या कहते हैं? EDIBLE, एडिबल माने खाने योग्य, ठीक है। ये थर्ड का आंसर हो गया। और उसके बाद में फोर्थ नंबर में है बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स फादर। नहीं, यहाँ हिज फादर होगा, इसमें गलत लिखा हुआ है। बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर। अपने पिताजी की डेथ के बाद अगर कोई बच्चा जो जन्म लेता है उसको हम क्या कहते हैं? बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर। पिताजी की मृत्यु के बाद जो बच्चा जन्म लेता है तो उसको हम पॉस्थमस कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों देखिए ये स्पेलिंग होती है पॉस्थमस की, POSTHUMOUS। स्पेलिंग का ही खेल है, अच्छे से स्पेलिंग को आप रटें, पॉस्थमस, POSTHUMOUS। उसके बाद में है वांट ऑफ रेन। पाँचवें में है वांट ऑफ रेन, ठीक है। तो वांट माने कमी होता है, रेन माने बारिश। बारिश की कमी को हम सूखा कहते हैं ना, तो सूखा की अंग्रेजी होगी ड्रॉट, DROUGHT। यहाँ पर आपका होमोफोन्स में एक वर्ड बनता है DRAUGST। जो भी रिलेटेड होगा मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, अच्छे से अच्छी आपकी मैं तैयारी करवा दूँगा, आप टेंशन फ्री रहें। और अगर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ना चाहते हैं तो 9794223442, ये मेरा 9794223442 ये मेरा मोबाइल नंबर है। आप इस पर अपना क्या नाम, क्लास और नेम लिखकर भेज दें तो मैं आपको जोड़ लूँगा, और जो भी मटेरियल स्टडी से जुड़ा हुआ होगा वो आपको मिलता रहेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। बस मेरा एक ही मकसद है कि मुझे बच्चों को पढ़ाना है, अच्छे से अच्छे मार्क्स उनके आने चाहिए, और मुझे कुछ अधिक नहीं चाहिए, ठीक है। सिर्फ मुझे इतना ही चाहिए कि मेरी रोजी रोटी चलती रहे। उसके बाद में देखते हैं वांट ऑफ रेन हो गया। ये ड्रॉट जो है ये मैंने आपके लिए, ये ड्रॉट था ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया। इस कमेंट में आप मुझे इसका अर्थ लिखकर बताएंगे,
और दोनों को होमोफोन्स में भी नोट कर लेंगे, ठीक है। 6 नंबर में देखते हैं ऑल पावरफुल। जो ऑल पावरफुल होता है उसे हम क्या कहते हैं पता? तो ओमनी पोटेंट, ओमनी पोटेंट कहते हैं ऑल पावरफुल को, जो सर्वशक्तिशाली होता है। ओमनी उसी में जोड़ दिया POTENT, ओमनी पोटेंट होता है सर्वशक्तिशाली। और फिर 7वें नंबर पे दिया गया ए चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, वह बच्चा जिसके माता पिता मर जाते हैं, तो उसको हम कहेंगे, जिसके माता पिता मर गए हैं, अनाथ कहते हैं उस बेचारे को। और फन ORPHEN, उस बेचारे को अनाथ कहेंगे। कोई भी अनाथ न हो ऐसी भगवान से कामना करता हूँ। और फन माने अनाथ होता है, ठीक है। उसके बाद में फिर 8वें नंबर पे दिया गया है अ पर्सन हु लव्स हिज ओन कंट्री, वह व्यक्ति जो अपने देश से प्रेम करता है उसे हम पैट्रियट कहते हैं, देशभक्त। क्या कहते हैं? पैट्रियट माने देशभक्त, PATRIOT स्पेलिंग होती है। मैं स्पेलिंग भी बोलता जा रहा हूँ। द मर्डर ऑफ ए किंग 9वें नंबर पे है द मर्डर ऑफ ए किंग, तो मेरे प्यारे बच्चों उसे हम कहते हैं रेजीसाइड। ये आपका मैं रिवीजन करवाई दे रहा हूँ, 5-10 मिनट के वीडियो में आपका रिवीजन हो जाएगा। रेजीसाइड, यहाँ पर ई बनेगी REGI। मैंने बताया था किंग माने राजा होता है, तो राजा को राज भी कहते हैं, और राज से आपका बन जाता है, ये राज से आपका बन गया रेजी। इस तरीके से आप याद रखेंगे रेजीसाइड, ठीक है। और 10वां लास्ट होगा आपका ए ट्रेवलर इन स्पेस, जो स्पेस में ट्रेवलिंग करता है, अंतरिक्ष में, उसे हम एस्ट्रोनट कहते हैं, ASTRONAUT, ठीक है। एस्ट्रोनट ASTRONAUT, अंतरिक्ष यात्री से कहते हैं। तो ये आपके 1 वर्ड्स का मैंने रिवीजन करवा दिया। इन्हें आप जो आपको नहीं आते हैं उन्हें आप अपनी कॉपी नोट डाउन कर लें और अच्छे से पढ़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।